नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिगर शाह होप गर्भ संस्कार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। शास्त्र से संस्कार दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज़ है उसमें हमने हमारे शास्त्र से जुड़े कुछ सिद्धांत या कुछ उपदेश को संकलित किया है जो गर्भावस्था के दरमियान माता अपने गर्भ को ज्ञान देने के लिए सुन सकते हैं। तो आज हम ऐसा ही एक श्लोक जो चाणक्य नीति में वर्णित है उसके बारे में जानेंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। कामधेनु गुणा विद्या यय काले फलदायिनी प्रवासे मातृ सदृशा विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। जिसका अर्थ है विद्या कामधेनु के गुण वाली है, आपत्ति या विपदा के समय में फल देने वाली है। प्रवास में यानी कि जब हम घर से दूर होते हैं तब वह माता के समान है। और विद्या एक गुप्त धन है जिसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो अर्थ यह है कि जिस तरह कामधेनु हमारी हर एक इच्छा को पूर्ण कर सकती है, उसी तरह विद्या हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखती है। विपदा या आपदा के समय जब विकट परिस्थितियां होती है तब विद्या से ही हमें कुछ रास्ता मिलता है और वह हमें अच्छा फल देती है। जब हम घर से दूर होते हैं तब यह हमारी माता के समान रक्षा करती है और यह ऐसा धन है जो कि किसी को दिखाई नहीं देता और जिसकी रक्षा भी नहीं करनी पड़ती, जिसका कोई भागीदार नहीं होता। ऐसा यह गुप्त धन है विद्या। तो दोस्तों, अब हम इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। अकबर के मंत्रियों में से एक मंत्री ने अकबर से जाके कहा कि मैं बीरबल से ज़्यादा योग्य हूं, इसलिए मुझे बीरबल का स्थान दिया जाए। अकबर ने उससे बहस की, पर वह मंत्री ने बहला फुसलाकर बीरबल का स्थान ले लिया। अब अकबर ने सोचा कि यह मंत्री बीरबल के स्थान के योग्य है या नहीं, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए उसने मंत्री से कहा, मेरे पास 300 सुवर्ण मुद्राएं हैं जो मैं आपको दूंगा। उसे आपको खर्च करनी है। 100 सुवर्ण मुद्रा ऐसे खर्च करनी है जो मुझे यही जन्म में वापस मिल जाए। 100 सुवर्ण मुद्रा ऐसे खर्च करनी है जो मुझे अगले जन्म में वापस मिले। और 100 सुवर्ण मुद्रा ऐसे खर्च करनी है जो मुझे कभी वापस ना मिले। अब वह मंत्री सोच में पड़ गया। अकबर ने दिया हुआ काम वो किस तरह से पूर्ण करेगा, उसका कोई रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। काफी समय सोचने के बाद वह बीरबल से जाके मिला और पूरी बात उसे बताई। तब बीरबल ने कहा कि यह कार्य तुम मुझे सौंप दो, मैं यह कार्य को पूर्ण कर दूंगा। 2 दिन बाद बीरबल कार्य को पूर्ण करके अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। उसने अकबर को बताया कि आपने दिया हुआ काम पूर्ण हो चुका है। तब अकबर ने पूछा कि आपने यह किस तरह किया। तब बीरबल ने बताया कि मैंने 100 सुवर्ण मुद्रा एक धनिक के पुत्र के विवाह में उसे भेंट दी। धनिक खुश हो गया और उसने मुझे 100 सुवर्ण मुद्रा भी दी और साथ में कुछ भेंट सौगात भी दी। तो इस तरह 100 सुवर्ण मुद्रा आपको इसी जन्म में वापस मिल गई। दूसरी 100 सुवर्ण मुद्रा से मैंने कुछ खाना और कपड़े खरीदे जो कि गरीबों में मैंने बांट दिए, जिसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। और बाकी की जो 100 सुवर्ण मुद्रा थी उसे मैंने लोगों के मनोरंजन के लिए और हर्षोल्लास में खर्च कर दिए, जो अब कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर अकबर और उसके दरबारी प्रभावित हो गए और बीरबल को अपना स्थान वापस मिल गया। तो दोस्तों, यहां पर हमने देखा कि बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपना पद वापस पा लिया। तो चाणक्य जी का भी यही कहना है कि विद्या एक ऐसा गुप्त धन है जो कोई भी देख नहीं सकता और कोई आपसे छीन नहीं सकता। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।